बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पीडीएम का हंगामी इजलास हुआ है और जो फ्रस्ट्रेशन और जो गुस्सा सारी की सारी पीडीएम इस पूरे भानुमती के कुंबे में पाया जा रहा है, शायद इसकी मिसाल पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी ना मिले। शायद इतनी बुरी तरह कोई पॉलिटिकल फोर्स ट्रैप नहीं हुई जिस तरह से पीडीएम हो चुकी है। एक जानिब तो पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों को, पाकिस्तान की अफवाज को और जनरल बाजवा को निशाने पर लिया गया है और नवाज शरीफ ने याद ताज़ा कर दी है गुजरांवाला जलसे की, जिसमें पहली मर्तबा जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम लिया गया। लेकिन वही दूसरी जानिब कुछ मामलात पर तो इत्तेफाक है, लेकिन पॉलिसी पर नवाज शरीफ से बगावत हो चुकी है और पीडीएम ने नवाज शरीफ की पॉलिसी मानने से इनकार कर दिया है और अब ये हंडिया बीच चौराहे फूटने के लिए तैयार हो चुकी है। कुछ इनसाइड डिटेल्स भी हैं, जबकि चौधरी शुजात हुसैन निशाने इबरत बन चुके हैं। उनकी मंजी चौधरी परवेज इलाही ठोक चुके हैं। जो धोखा देने वाला था इमरान खान को, वो निशाने इबरत बनता जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी को भी निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया गया है। इसी खबर से हम आगाज करते हैं। मैं समझता हूं ये लोटा नहीं हुए बल्कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी लोटा प्रो मैक्स हो चुके हैं, क्योंकि कोई टेक्निकल वजह नहीं थी, क्योंकि ये वोट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जिस तरह के ये इकदामात कर रहे थे, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक चीज वाज़ेह हो गई है कि इनके खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान है। इसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। सब्तैन खान को पंजाब असेंबली का स्पीकर बनाना है। दोस्त मजारी की सियासत पर एक फुल स्टॉप लग चुका है। इन्होंने सबसे बड़ा लोटा बनकर अपने आप को दिखाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इनकी रूलिंग को उड़ाकर रख दिया। अपनी पार्टी से गद्दारी की, उस पार्टी से जिसने आपको मैंडेट दिया। दूसरी खबर चौधरी शुजात हुसैन और सालेक हुसैन के लिए इस वक्त किसी धमाके से कम नहीं है। काफ लीग की सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ है और चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से अलग करने का फैसला कर लिया है। खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये ना तो हमजा को बजा सके और विफाकी हुकूमत में अगर कोई एक्स्ट्रा कलमदान मिलना था तो वो भी इनके हाथ से चला गया। अपनी साख भी मुतासिर हुई। चौधरियों की अपने इलाके में बड़ी इज्जत थी। अब इस सब में चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत को मल्टीप्लाई बाय 0 किया है। औलाद ने करवाया या जिसने भी करवाया। दूसरी जानिब भी औलाद ने ही परवेज इलाही की सियासत हमेशा हमेशा के लिए महफूज बना ली है। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि काफ लीग, जो मुस्लिम लीग काफ है, उनके सेनेटर कामिल अली आगा ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में हुआ। इजलास में मज़कूरा सूरत हाल को ज़ेरे गौर लाया गया। सेनेटर कामिल अली आगा ने मजीद बताया कि इजलास में तय पाया कि चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से अलग किया जाए। इजलास में तय पाया कि चौधरी शुजात की सेहत फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। इजलास में तय पाया कि तारिक बशीर चीमा को भी हटा दिया जाए। इजलास में यह भी तय पाया कि इन्हें फौरी तौर पर उठाकर पार्टी से बाहर फेंक दिया जाए और पार्टी इलेक्शन में जहांगीर जोजा एडवोकेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और इसके बाद इन्होंने सब्तैन खान को वोट देने के लिए करारदाद मंजूर की कि हमने इन्हें स्पीकर बनाना है और इस वक्त पार्टी का अपना नया इंतखाब होगा, नया सदर बनेगा, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है पार्टी के अंदर। इसमें चौधरी शुजात हुसैन के छोटे भाई चौधरी शिफात हुसैन ने कहा कि ये इजलास उनके बगैर नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा इस पर रेजिस्ट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि पार्टी इनको कबूल नहीं कर रही। तो ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि जो खान के मौक़िफ़ की मुखालफत करता है वो अपनी सियासत खत्म करने की नीयत करके आए, वरना उसे बाद में ज्यादा दुख होगा। अब यहाँ एक जानिब तो बौखलाहट का शिकार हो चुकी है पीडीएम
ये आपके सामने है। इमरान खान को टारगेट करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान इजलास में फट पड़े। उनके इजलास की अंदर की कहानी मैं आपको बता देता हूं। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ्फुज दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए और अपनी पोजीशन बचाने के लिए हल्की फुल्की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं इनकलाबी होने की। नवाज शरीफ के बकौल तो वो जनरल बाजवा और जनरल फैज का लाडला था, क्योंकि उन्होंने बड़ी दफा सीधा उनका नाम लिया, पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार करार दिया लाडले को मुसल्लत करके जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को। तो अब शहबाज शरीफ ने भी कसम तोड़ दी है और नेशनल पार्टी की सदारत भी उन्हें जाती नजर आ रही है और उन्हें बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का अपना बुत भी पाश पाश होता नजर आ रहा है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाए। इजलास में मरियम नवाज, शाहिद खान अब्बासी, मरियम औरंगजेब वगैरह शरीक हुए। इजलास में आफ्ताब शेरपाव और शाह अवैस नूरानी भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ और महमूद अचकजई ये दोनों बजरिया वीडियो लिंक शामिल हुए और नवाज शरीफ भी बजरिया वीडियो लिंक इस इजलास में शामिल हुए। जराए के मुताबिक इजलास में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने बातें सुनाई अपने भाई को भी और बाकी पीडीएम को भी, और कहा कि 4 साल का गंद जो लाडले का है वो हम पर डाल दिया गया है और सिर्फ मुल्क बचाने के लिए हुकूमत में आना कबूल किया। मैं पहले दिन से हुकूमत में आने का मुखालिफ था, मैं इसकी मुखालिफत करता रहा। मरियम नवाज ने पीडीएम के इजलास में मुफाहमत की पॉलिसी तर्क करने की तजवीज़ दी। उनका कहना था कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट के मामले पर हमें अदालत के साथ डायरेक्ट लड़ना होगा। इससे कबल नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत से मरकज में हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पर बातचीत शुरू की। यानी नवाज शरीफ मरकज में हुकूमत छोड़ना चाहते हैं लेकिन दीगर तैयार नहीं है। इजलास में फजलुर रहमान ने भी जोर दिया कि इमरान खान की जमानत मंसूख कराने के लिए हुकूमत दबाव बढ़ाए, हुकूमत अपना रोल अदा करे। यानी खान के खिलाफ जो इन्होंने बोगस केस बनाए हुए हैं उसमें उन्हें गिरफ्तार करें। मैं तो कहता हूं कि जरूर करें, क्योंकि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इमरान खान का और कितना ग्राफ ये ऊपर ले जाएंगे। इस वक्त ये ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहां आगे कुआं और पीछे खाई है। अब यहाँ पर नवाज शरीफ से बगावत ये सामने आई है कि पीडीएम ने नवाज शरीफ के जल्द इलेक्शन के मुतालबे को रिजेक्ट कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने पर इनका इत्तेफाक हो चुका है, अदलिया से लड़ने पर इनका इत्तेफाक हो चुका है। नवाज शरीफ को यह लगता है कि फौरी इलेक्शन में जाया जाए, हो सकता है हम 20, 30 या 40 सीटें निकाल लें, कल को वो भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन दूसरे जो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा हैं वो कहते हैं कि अब हम गए तो हम तबाह हैं। मौलाना भी तबाह, उनकी सियासत भी तबाह, पीपल्स पार्टी की सियासत तबाह। जरदारी पंजाब पर कब्जा करने आए थे, सिंध में इन्हें लाले पड़ गए हैं। खान सिंध में बड़े बड़े बुर्ज उलटने जा रहा है, बड़ी बड़ी विकटें गिरनी है। मार्क माई वर्ड्स, मैं पहले भी ये खबर दे चुका हूं। अब इस सिचुएशन में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तमाम इदारों की हुदूद का तयन किया गया है। आइन में कोई इदारा दूसरे की हुदूद में मुदाखलत नहीं कर सकता और हमने इस सारे के सारे मामले में अब मुद्दत पूरी करनी है, इक़्तिदार के मजे लेने हैं। जो सूरत हाल है इसमें तो अवाम को सुकून एक रात भी ये नहीं दे पाए, डॉलर को पर लगे हुए हैं। दावा इनका यह था कि हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत नहीं। डॉलर के फ्री फॉल पर एक इजलास ये नहीं कर पाए। सर पकड़ के बैठता ना ये सारा भानमती का कुंभा, लेकिन ये बैठे किसके लिए? सियासत बचाने के लिए। तो ये लोग बड़े बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, अवाम में नंगे हो चुके हैं। नवाज शरीफ से भी जरूर बगावत हो गई है इलेक्शंस के मामले पर, और इस सब में पाकिस्तान के इदारों पर आप दोबारा कीचड़ उछलता देखेंगे। अब ये इदारों में तफरीक पैदा करना चाह रहे हैं, पहले अदलिया और फिर इदारों को निशाने पर रखेंगे। ये इन इदारों पर क्या कर पाएंगे? ये दीमक ज़दा लोग हैं और दीमक ने इनकी सियासत को चाट लिया है और आइंदा इलेक्शन आपको मजीद एक्सपोज करके रख देगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।